शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान वज़रा को हटाने की दरख्वास्त 19 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर दिया। निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद मुशीर आहद चीमा को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का दरख्वास्त गुजार अजीजुल दिन काका खेल को भी नोटिस जारी। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। बलोचिस्तान के निगरान सूबाई वज़रा जमाल रईसानी और उमैर मोहम्मद हसनी ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। मुस्ताफ़ी वज़रा आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 18 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने काज लिस्ट जारी कर दी। तहरीक इंसाफ के वकील इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर दलाइल जारी रखेंगे। उधर बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 19 दिसंबर को मुकर्रर। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन कई माह से दोनों पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सका। चेयरमैन पीटीआई का इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार अदम इत्मीनान। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने उमैर नियाजी को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को इंसाफ की राह में रुकावट करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस्तिदा है कि पीटीआई की दरखास्तों को भी सुना जाए। तौहीन अदालत के नोटिस होंगे तो कोई भी साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए अदालत नहीं जाएगा। पीटीआई इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी। पीटीआई ने हमेशा जमहूरियत डीरेल होने से बचाने की कोशिश की। आठ फरवरी को होने वाला इलेक्शन आवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाएगा। नवाज शरीफ की नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में पार्टी कायद ने बहावलपुर डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। इजलास में मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास के बाद एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई की जानिब से आरओज़ की तकरीर मुअत्तल कराना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। बानी पीटीआई जेल से इलेक्शन सपुताज करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का आम इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। इंतखाबात के बारे में किसी किस्म का इबहाम नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने फैसलों में अटल होते हैं। फैसले के बाद किसी को इंतखाबात पर शक नहीं होना चाहिए। आसिफ जरदारी की गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत का भी दावा। उधर बिलावल भुट्टो की जेर सदारत बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी का अहम इजलास। आम इंतखाबात के शेड्यूल और इंतखाबी मुहिम के हवाले से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पीटीआई के साबिक रहनुमा हमायूं अख्तर खान आईपीपी में शामिल हो गए। हमायूं अख्तर खान को आईपीपी का सीनियर नायब सदर भी बना दिया गया। सरबराह सकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारा मिशन मुल्क को बहरान से निकालना है। माहौल ओपन है, खुलकर इलेक्शन होगा। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत नीचे गई। अलीम खान बोले, नून लीग के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, इत्तेहाद नहीं हुआ। हमायूं अख्तर खान ने कहा, सान है 9 मई के बाद पीटीआई के साथ सफर मुमकिन नहीं था। आम इंतखाबात केस पर सुप्रीम कोर्ट का 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत उज़्मा ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया। मजीद किसी कार्रवाई से भी रोक दिया। आरओज़ की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी को नोटिस जारी करके वजाहत तलब। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि वाज़ेह हुक्म था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। उमैर नियाजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डी रेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने बैक जुम्बश कल्म इंतखाबी अमल को डी रेल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए एपीलेट ट्रिब्यूनल पर अदलिया से रुजू करने का फैसला। 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी मरासिल इरसाल। 5 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से रब्ता किया जाए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से अपील ट्रिब्यूनल के लिए तजावीज़ ली जाएंगी।
दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात 2024 से मुतालिक अहम फैसला। मुल्क भर में सरकारी इदारों में तकर्रर तबादलों पर पाबंदियां लगा दी गईं। मुल्क भर के सरकारी अफसरान और अहलकारों की ऑफिशियल छुट्टियां भी बंद, नोटिफिकेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर और गजा के मसाइल पर गहरी तशवीश का इजहार। ISPR के मुताबिक सिपहसालार ने कहा, तनाज़ा कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। आलमी बरादरी गजा में भी इंसानी अलमिया होने से रोके। मसले का पायदार तस्फिया 2 रियासती हल में मुज़मिर है। UN सेक्रेटरी जनरल ने खित्ते के इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आला अमरीकी हुकाम से भी मुलाकातों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध अंधाधुंध, रास्ते धुंधला गए। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई, M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। शदीद धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी एंट्री बैन। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार लाहौर में मसनूई बारिश। शहर के 10 इलाकों में मसनूई बारिश कराई गई। शाहदरा और मुरीदके की तरफ बादल बरसाए गए। हवाई जहाज के जरिए मसनूई बारिश के दौरान 48 फ्लेयर्स फायर किए गए। मसनूई बारिश एयरपोर्ट, गुलबर्ग, अपलमार, मुगलपुरा, जोहर टाउन, कुर्तबा चौक, फारूकाबाद और पानीवाला तालाब में बरसाई गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है, मसनूई बारिश का सेहत पर कोई नुकसान नहीं। अगर नुकसान होता तो दुबई और अमेरिका जैसे ममालिक ये नहीं करते। पर्थ टेस्ट का चौथा रोज ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट पर 84 रन से आज अपनी दूसरी इनिंग्स का दोबारा आगाज करेगा। मेजबान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 300 रन की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स में नाकाम। ऑस्ट्रेलिया के 487 रन के जवाब में 271 रन बनाकर आउट हुई। बाबर आजम, सऊद शकील, सरफराज अहमद समेत सब फ्लॉप। बाबर 21, इमामुल हक 62, सऊद 28, सरफराज 3 और फहीम 9 रन पर चलते बने। मेजबान टीम की जानिब से नॉर्थन लियोन की 3 विकेटें। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। झलमक्सी के मटियाले और पथरीले ट्रैक पर रेसर्स का इम्तिहान। जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी के मुकाबलों में 42 रेसर्स की शिरकत। 23 गाड़ियां इख्तितामी पॉइंट तक ना पहुंच सकीं, कई गाड़ियां खराब, 2 गाड़ियां हादसे का शिकार। खवातीन रेसर्स में सलमा मरवत और डायना पटेल की गाड़ियां भी इख्तितामी पॉइंट तक नहीं पहुंच सकीं। रैली के फाइनल मुकाबले आज होंगे।